बात। नमस्कार, एसबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अवंतिका सेक्टर 3 में, जहां हम आपको मिलाएंगे अनेश जैन जी से, जो पार्षद प्रतिनिधि का कार्यकाल संभालते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और उनका परिचय लेते हैं। हाँ जी सर, आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनेश कुमार जैन है और मैं इस एरिया का पूर्व निगम पार्षद हूँ और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से निगम पार्षद सरोजबाला जैन जी उनका एक सहायक के हैसियत से कार्य देखता हूँ। जी, अभी ये कोविड महामारी फैली हुई थी, इसमें आपने लोगों की किस तरीके से मदद की? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोविड महामारी में आप ये मान के चलें कि शायद जितनी मदद हमने की या जितना हमने कार्य किया, सबसे पहली तो संतुष्टि अगर व्यक्ति की खुद की है तो किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। हमने देखा यहाँ पर लोगों को 2 टाइम का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। हमारी अपनी 4 संस्थाओं ने लगभग 10,000 व्यक्तियों का हर रोज़ यहाँ पर भोजन वितरित किया, दोनों टाइम वितरित किया। उसके अलावा सरकार के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के 3 स्कूलों में और दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों में हमने भोजन, बना हुआ भोजन, वो हमने यहाँ पर वितरित करवाया। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाज भेजा था यहाँ पर लोगों के लिए, जिसको राशन बोलते हैं, हमारे ही वार्ड में दिल्ली नगर निगम के एक विद्यालय में हमने यहाँ पर राशन का वितरण करवाया। उसके अलावा और जिस भी व्यक्ति को जिस प्रकार की आवश्यकता थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको मेडिकल की हेल्प की आवश्यकता थी, जैसे कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और किसी को अन्य कोई प्रॉब्लम हो गई। उन सब को, कोई आदमी घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था, कोई हॉस्पिटल वाला अदर देन कोविड कोई किसी का इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं था। हमने उन सब लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमने लगभग 4 महीने तक अपने पूरे वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर, हर घर के बाहर हमने सैनिटाइज करवाया और स्वयं निगम पार्षदा जी और मैं, हमने जाकर के दोनों ने सैनिटाइज कराया। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम हो रहे, इसके लिए हमने मच्छरमार दवाई का छिड़काव कराया, फॉगिंग करवाई। उसके अलावा पूरे कोरोना काल में, पूरे लॉकडाउन काल में नगर निगम के लोग छुट्टी पर थे। उसके बावजूद, छुट्टी पर होने के बावजूद, बहुत सारे कर्मचारियों ने कहा कि साहब, अगर आप दोनों आज भी ड्यूटी पर हैं, आप छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो हम भी छुट्टी नहीं करेंगे। टेक्निकली रूप से छुट्टी पर होते हुए भी उन्होंने यहाँ आकर के सफाई के अंदर मेरा सहयोग किया। जी, अभी अनलॉकडाउन चल रहा है और लोग जागरूक होते हुए भी जागरूक नहीं है, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस वक्त हालात ये है कि अनलॉक हो गया है पूरा देश, लेकिन मैं अपने दिल्ली के नागरिकों को एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि बाज़ारों में समूह के समूह लोगों के देखे जा सकते हैं। मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइज भी प्रॉपर यूज नहीं लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी सब्जी की रेहड़ी पर आप देख लो, हमारे घर की 10-5 महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें बगैर सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए सब्जी को छू छू करके देख रही हैं और मास्क भी बहुतों ने नहीं लगा रखा है। गोलगप्पे की रेहड़ियों पर बहुत भीड़ है, रेस्टोरेंटों के बाहर बहुत भीड़ है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से दिल्ली के अंदर एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ है कि कोरोना को हमने पटकनी दे दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने कोरोना को लपेट के कैद कर दिया है एक डब्बे में। लेकिन ये कोरोना इतना शरीफ नहीं है। दिल्ली के नागरिक जब तक अपनी सुरक्षा स्वयं करने की संकल्प नहीं करेंगे, जब तक वो 100% सुरक्षित नहीं है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, हम सबके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन हमें खुद भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना होगा।
जैसा कि मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, और इसके लिए उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट भी खोले हैं, बट इसके बावजूद अभी भी लोग बोल रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैसे लगता है, आप कैसे समझाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत बने, किस तरीके से बनेगा? देखिए, सबसे पहले देश हित की बात आती है। आज हमारी सरकार देश की सीमाओं को चहुं ओर से सुरक्षित करना चाहती है, जो कि किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं इस बात को नहीं मानता कि देश में कोई बेरोजगारी है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था कुछ समय के लिए हो गई थी, दोबारा हमारी अर्थव्यवस्था, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम किए हैं। उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए बहुत अच्छे आर्थिक पैकेज दिए हैं, व्यापार को भी बहुत अच्छी गति दी है। कहीं पर भी देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। 100-200 आदमी आप मेरे पास यहाँ लेके आइए, मैं उनको रोजगार में लगवाता हूँ। आज मेरी फैक्ट्री के अंदर भी 20 आदमियों की आवश्यकता है। 10 दिन से वहाँ बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हेल्पर की आवश्यकता है। 15 दिन में तो वहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। कोई खाली नहीं है काम करने के लिए, तो बेरोजगारी कहाँ है? कहीं पर देश में बेरोजगारी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनेश कुमार जैन है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। यहाँ से बारी दिल्ली ज़िले का पूर्व में मैं महामंत्री रहा हूँ, ज़िले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, ज़िले का कोषाध्यक्ष रहा हूँ, निगम पार्षद रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और सभी से एक बात प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वतंत्रता दिवस एक संकल्प दिवस भी है। हम इस स्वतंत्रता दिवस पर 2 संकल्प करेंगे। एक संकल्प तो ये करेंगे कि विदेशी वस्तुओं का हम त्याग करेंगे। दूसरा हम संकल्प ये करेंगे, कोरोना से रोकथाम के लिए अपने देश की जो सेवा हम कर पाएँ हमें करनी चाहिए। नमस्कार। ये आपने देखा अनेश जैन जी से हमने आपकी बात करवाई, उन्होंने अपनी बातों को किस तरीके से समझाया, और ऐसे ही हम आपको प्रसिद्ध अभिनेताओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।